हकीकत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 21वां अध्याय, 81वां अध्याय, 81 अध्याय। सुदामा जी द्वारा उपहार ग्रहण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो घट घटवासी है, वे सभी के मन की बात जानते हैं। वे काफी देर तक अपने मित्र से बातें करते रहे, फिर वे सहसा मुस्कुरा कर बोले, मित्र, हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या मुझे नहीं दोगे? भगवान के ऐसा कहने पर सुदामा जी चिवड़े की पोटली को संकोचवश अपनी बगल में छिपाने लगे। देखो यहाँ पे एक चीज सुदामे बता रहे हैं कि जो जैसा है वैसा परमात्मा के सामने हो जाओ। इतना सा है, इतना सा लेके आ जाओ, शर्माओ मत। परमात्मा को पता है परमात्मा ने हमें क्या दिया है। कपट करेंगे तो भी परमात्मा को पता है। एक बात याद रखना, भले भगवान राम ने कहा है कि कपट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उनके हमने कपट शिकता थोड़ी है। उसको तो पता है ना कि हम कपट कर रहे हैं या कपटी हैं। और किसको पता होगा? भगवान को तो पक्का पता। लेकिन जैसे हैं वैसे हो जाए ना। यहाँ पे सुदामा थोड़ी गलती कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने सुधार दी। भगवान कृष्ण का यही काम है, गलती हमारी सुधारता, लेकिन हम उसके सरेंडर हो जाएं तो। सुदामा सरेंडर हो गया, नमस्कार कर लिया, यानी वहां आया, भगवान के पास आया, यानी ये सरेंडर कर रहा। सुदामा भगवान कृष्ण के पास जा रहा है तो गलती भगवान उनकी सुधार लेंगे। तो यहाँ पे एक गलती हो रही थी, सुदामा छुपा रहा था और भगवान कृष्ण ने छुपाने नहीं दिया। संकोचवश बगल में छिपाने लगे। भगवान का ऐश्वर्य देखकर उनका साहस नहीं हो रहा था कि वे अपनी तुच्छ भेंट उन्हें कैसे दे। संकोच से उन्होंने अपना मुंह झुका लिया। तभी भगवान ने सुदामा की बगल में छिपी पोटली को खींचते हुए पूछा, यह क्या है, इसे क्यों छुपा रहे हो? सुदामा उनका हाथ पकड़ता पकड़ता रह गया, परंतु भगवान ने पोटली खोल डाली और चिवड़े को देखकर प्रसन्न हो बोले, मित्र, भाभी श्री ने इतनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी है और तुम इसे छुपा रहे हो। ऐसा कहते कहते उन्होंने मुट्ठी भर चिवड़ा अपने मुंह में भर लिया। वे बड़े चाव से उन्हें खाने लगे और दूसरी मुट्ठी रखने के बाद जब तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी तो उसे रुक्मणी की ओर करते हुए बोले, प्रिय, लो तुम भी खा लो, बड़ा स्वादिष्ट चिवड़ा। आज बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्ति हुई। तो यहाँ पे एक समझने वाला बात है, क्या भगवान कृष्ण को खाने ऐसा नहीं मिलता था? मिलता था। अच्छा, क्या इसमें सवाल था? 100% सवाल था। ऐसा कभी कृष्ण ने भगवान ने खाया है? खाया है। मीरा का खाया है। जो परमात्मा के प्रेमी भक्त होते हैं ना, आप कभी करके देखना, आपके परिवार में कोई आपका प्रिय व्यक्ति आ जाए, आपका प्रिय व्यक्ति हो, जिसको आपसे प्रेम हो, ऐसा कोई मेहमान आ जाए, उस समय जो आपकी चाय बनेगी ना, वो चाय अलग होगी। और आपका कोई दुश्मन संबंधी आ जाए, दुश्मनी भी संबंधी होते हैं ना, उस समय चाय आपकी अलग बनेगी। एक चेक करके देख लेना, आप खुद भी पी के देखना और उसको भी पिलाना। वो बोलेगा, अगर वो दुश्मन है तो तुरंत बोल देगा मजा नहीं आया। अच्छा, वो व्यक्ति जो आपका संबंधी है, आपका प्रेमी भी है, संबंधी भी है, अच्छा खासा उनको प्रेम है आपसे और आपका उनको और उनका आपसे प्रेम है, तो उन्होंने क्या कभी चाय नहीं पिए क्या एसी वाली चाय नहीं पिए क्या? अच्छी तरह पिए। लेकिन आज ये टेस्ट अलग है, हकीकत है ये। यहाँ भगवान कृष्ण बराबर, वैसे तो कृष्ण भगवान बराबर ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको जो स्वाद आया ना, अपनेपन में जो स्वाद होता है ना, वो अलग होता है, अपनापन होता है। और अपनेपन के लिए कुछ भी बनाओ, टेस्ट आ ही जाती है। भले नमक कम होगा ना,
तो भी नमक पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि प्रेम है और प्रेम में हर चीज अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं एकदम सत्य बात है। वैसे तो कृष्ण भगवान सत्य ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको जो आत्म तृप्ति हुई खाने के बाद, यही कोई आपका प्रिय व्यक्ति बना के जब आपको देता है ना। अच्छा, दुर्योधन यही तो था, वहां पे गया तो उसको मजा नहीं आया, क्योंकि दुश्मन बन के गया। पांडवों ने तो उनको दोस्त समझ के, भाई समझ के खिलाया, लेकिन इसको मजा थोड़ी आया। अच्छा, प्रेम दोनों तरफ से हो तो आनंद आता है, वरना एक तरफ से प्रेम हो तो मजा नहीं आएगा। खाने वाला दुश्मन हो तो भी खाने वाले को मजा नहीं आएगा, और बनाने वाला दुश्मन हो तो भी मजा नहीं आएगा। दोनों तरफ से प्रेम हो, प्रेम की लेन देन बराबर हो। एक तरफ से प्रेम इतना हो आनंद नहीं आएगा, और दो तरफ से प्रेम, यानी यहां से भी हो और वहां से भी हो, तो कुछ कमी भी हो ना तो कमी लगती नहीं है। किसी गरीब के घर पे आप गए हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता है ये भाई साहब गरीब है, आपको चेहरा फुल्का भी खिला देगा ना तो आप मजे से खाओगे और उसका टेस्ट अलग होगा। ये स्वाद काजू कतरी में भी नहीं आएगा, हकीकत है ये। अभी यहाँ पे मैंने गीता पाठ आज भोग किया, तो ये मुझे बात थोड़ा अपने अर्थ में मैं कह रहा हूँ, उस अर्थ को पकड़ लेना, गलत अर्थ मत लेना। भगवान ने अति हरि कृपा उन पर हुई है, पैसे बहुत कम है, लेकिन माता का प्रेम जबरदस्त था। उन्होंने मुझे चाय पिलाई। अब यकीन नहीं करोगे, 10-12 बरस पहले जो मुझे माता चाय पिलाती थी ना, वो मुझे याद आ गई, क्योंकि उसने प्रेम से पिलाई। भले पैसा नहीं है, लेकिन प्रेम है ना, और प्रेम में ज्यादा पानी डालो और एक दूध डालो ही नहीं तो भी अलग मजा होता है, अलग मजा होता है। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। और जीवन में कुछ सीखना हो ना, बस प्रेम सीख लेना। और प्रेम सिखा नहीं जाता, किसी को आप प्रेम को सिखाओ, प्रेम क्या सिखाओगे? एक चीज है, प्रेम अंदर से होता है। और शुरुआत एक काम करो, परिवार से प्रेम करना सीखो, बाद में दूसरों से प्रेम करो, पहले परिवार से प्रेम करो। परिवार से प्रेम में बढ़ते 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 फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। शुरुआत में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं हो सकता, पहले अपनों से तो प्रेम हो। अच्छा, अपनों में भी अगर दुश्मन है तो उनसे भी प्रेम हो, ये थोड़ा यहाँ हो गया। परिवार में कोई दुश्मन है ना, पहले तो उनको अपना मित्र बनाओ, उनसे वैर भावना आपकी तरफ से बंद हो, उसकी तरफ से हो तो हो, ना हो तो ना हो। हाँ, एक तरफ समझना, दुश्मनी आपकी तरफ से नहीं होगी ना तो आपकी जीवन में शांति गारंटी से होगी। आपकी तरफ से दुश्मनी होगी, मैं कह रहा हूं कुछ समझना, सामने वाला आपका दुश्मन है लेकिन आप उसके दुश्मन नहीं हो, और उसको आपने अपना दुश्मन नहीं माना है, वो भले कितना भी जलता रहे, आप अपने मजे में रहोगे। लेकिन आपने कहीं मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है, तो ये हाथ उठाएगा ना तो भी लगेगा गोली बोली तो नहीं हाथ में, वो कुछ भी करेगा आपको मजा ही नहीं आएगा। अगर लेकिन प्रेम होगा, वो कुछ भी करे ना, आप उसको दुश्मन क्यों मानते हो? और एक बात याद रख लेना, अगर वो सच्चा दुश्मन भी है ना, सचमुच दुश्मन भी है ना, और आपने उसको मित्र समझा है, आपको गोली या कुछ गलत कर नहीं सकता है। कारण क्या है? क्योंकि आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं है, ये पक्की बात है, इसमें कुछ वो इधर उधर नहीं है, 99% नहीं है, 100% है। अच्छा, कहीं उसने गलत कर लिया तो बीच में परमात्मा आत्मा आ जाता है, जहां को राखे साईं मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पैरी हो। परमात्मा खुद निर्वैर है, अगर आप निर्वैर हो जाओ ना, मैंने काफी बार आपको कहा परमात्मा निर्वैर है, लेकिन परमात्मा के दुश्मन बहुत है। परमात्मा के खाके परमात्मा को गालियां देने वाले बहुत है, गली गली में आपको मिल जाएंगे। किसी का काम नहीं हो तो सीधा राम भगवान को दुश्मन मानेगा, मानते हैं कि नहीं? 40 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ लिया, काम नहीं हुआ तो सबसे बड़ा दुश्मन हनुमान ही लगेगा। हलकदा
40 दिन में इसको सब चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे तो 40 दिन में नहीं होंगे। लेकिन पता नहीं इंसान क्या है भाई साहब ने अब जो आपने वो गाई ना 13वीं दशपति, 13वीं थी ना, उसके 13वीं थी, और उसके अंदर एक चीज आई, जागने तरफ था भाई, जाग जा, एक उसका अर्थ निकल रहा था। आज का इंसान जागता नहीं है, सोचता नहीं है। कितने लोग आपने देखे होंगे महीने की लाख रुपया कमाई है, 10,000 महीने का खर्चा नहीं है, 80 बरस का बुढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी सोचता नहीं है कि कितना खाऊंगा मैं, कितना रखूंगा। इस आदमी से आप 100 रुपया दान दिला लेके दिखा दो, हिसाब किताब ही नहीं। हाँ 1 लाख रुपया महीने की कमाई है। मेरे सामने अभी 2-4 आदमी सामने आ रहे हैं मेरे नजरों के सामने। 1 लाख रुपया महीने की कमाई है, महीने का 10,000 रुपया खर्चा नहीं है, महीने का 80 से 90,000 रुपया बच रहा है। ये बोलेगा काम आएगा, अरे कब काम आएगा, 80 बरस का बुढ़ा हो गया। हज चलाने में काम आ सकता है या दफनाने में काम आ सकता है, और कौन सी काम आएगा भाई साहब। अच्छा, संत महात्मा तो कहते हैं कि अगर इतना पैसा जमा करके रखते जाते हो तो ये भी तैयारी करते हो कि मैं बीमार पड़ूं और वो काम मुझे आएगा। ये भी तो तैयारी आप कर रहे हो ना। जितना पैसा ज्यादा रखते जाते हैं हम लोग, उतना समझो हमारी, कई लोग बोलते हैं ना बीमारी आएगी तो काम आएगा, यानी पहले ही सोच के रखते हैं बीमारी आए और ये काम आए। गजब है दुनिया का भाई साहब। हाँ आएगी, पक्की आएगी। अगर इसी ढंग से रखा है तो पक्की आएगी। यहाँ सुदामा जी के पास खाने के लिए घर पे नहीं है। जब सुशीला उसको भेज रही है तो सबसे पहले यही कह रहा है कि मैं कृष्ण को दूंगा क्या, मैं सखा को दूंगा क्या। और जब दिया गया और अपने संकोच की वजह से वो छुपा रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गलती करने नहीं दी, नहीं करने। जब एक बार वाहिगुरु की जांच में चढ़ जाते हैं ना, गुरु की जांच में चढ़ जाते हैं ना, फिर इंसान गलती करता नहीं है, भगवान करने देता नहीं है। तो यहाँ पे सुदामा चरित्र समझना चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्त हो गई, भगवान कृष्ण राजी हो गए। रुक्मणी जी ने भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी बस बस, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए तो एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। परीक्षित, सुदामा जी उस रात महल में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहे। रात्रि बड़े आनंद से व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष में भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष में उन्होंने मांगा नहीं, इन्होंने दिया नहीं। सुशीला ने मांगा, उसको मिल गया। जिसने मांगा उसको मिल गया। ये बाबा जी कृष्ण भगवान से मिलने आए थे, भगवान ने मिल लिया। इसको आनंद करना था, भगवान ने आनंद दे दिया। अच्छा, भगवान को आनंद देना था खिला के, भगवान का भी आनंद हो गया। भगवान का आनंद हो गया, सुदामे को आनंद हो गया। सुशीला को पैसा चाहिए था, सुशीला को पैसा मिल गया। जिसको जो चाहिए भगवान दे देता है। ये क्षुल्लक चीजें कभी मांगना मत परमात्मा से, ये तो यही रह जाएगी। ये तो अपने कर्मों से मिलती है, भगवान मिलता है प्रेम से, ये याद रख लेना। ये परमात्मा कर्मों से नहीं मिलता। रुक्मणी जी भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी बस बस, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। जरूरतें बहुत कम होती है और इच्छाएं अनंत होती है। जरूरतें में कोई दुखी नहीं होता और इच्छाओं में कोई सुखी नहीं होता। परीक्षित, सुदामा जी उस रात भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे। रात्रि बड़े आनंद से व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष में भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने भी संकोचवश उनसे कुछ नहीं मांगा। वे तो श्री कृष्ण से प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से अभिभूत होकर लौट रहे थे। ऐसा कहना कि कुछ नहीं दिया गलत। प्रेम दिया, प्रेम लिया।
और भगत के पास प्रेम ही तो होता है भगवान को देने के लिए, और ऐसे भगत के लिए भगवान के पास भी कुछ ज्यादा है नहीं, प्रेम देने के लिए ही है। और प्रेम मिल जाए उसके बाद चाहिए क्या है। हकीकत सोचो ना, अगर आपको भी कोई प्रेम से खिलाए ना, 2 रोटी अच्छे से खा लोगे। नफरत से कोई खिलाए तो खाना खाओगे क्या? नहीं आएगा मजा, हो नहीं सकता। तो ये बराबर समझना, आज भी इंसान को प्रेम चाहिए और भगवान को भी प्रेम चाहिए, भक्त को भी प्रेम चाहिए। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जैसे नहीं, मैं नहीं बंद किया। हाँ, वे तो श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से अभिभूत होकर लौट रहे थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अब सच बताना, हम जीवन में आनंद और शांति के लिए तो जी रहे हैं। सुदामा को डायरेक्ट आनंद मिल गया, और क्या चाहिए भाई? पैसों से भी हमको आनंद चाहिए ना, शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना। परमात्मा ने डायरेक्ट दे दिया। और अच्छा, भगवान ने दिया ऐसा नहीं, सुदामा ने भी भगवान को आनंद दिया। 2 चौड़ी जो उनके पास था, आपके पास जो है ना, उससे भगवान राजी हो सकता है। आपके पास जो है, जितना भी है, जो भी है, परमात्मा को समर्पित कर दो तो भगवान भी राजी हो जाते हैं। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जैसे उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो गया था, वे सोच रहे थे, आहा कैसा अद्भुत आनंद था। श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ जैसे दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहां मैं पापी, कहां वे दीन बंधु जिन्होंने मेरे सारे पापों को पल भर में ही नष्ट कर दिया। मुझे उन्होंने अपनी शया पर सुलाया। अगर ये सुदामे को पैसा दिया जाता तो ये आनंद होता क्या? हो नहीं सकता। इसका 5% भी आनंद, 1% भी आनंद नहीं होता। लेकिन भगवान को भी पता है ये आनंद लेने आया है, आनंद देने आया है। इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको आनंद चाहिए। आप भी परमात्मा से कभी मांगो ना तो इस सुदामे वाला आनंद मांगना। जिन्होंने सारी पापों को पल भर में नष्ट ही कर दिया, मुझे उन्होंने अपनी शया पर सुलाया। उनकी पटरानी ने अपने हाथ से मुझे चंवर झुलाया। मेरी सेवा की, मेरे पांव स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों से दबाए। कितना आनंद है। अपने हाथों से मुझे खिलाया पिलाया। देवता के समान मेरी पूजा की, मेरे चरणों को धोकर जल को अपने सिर से लगाया। जिसके चरणों की रज लेने के लिए ऋषि मुनि सब लालायित होते हैं, उन्होंने हमारी चरण, सुदामा सोच रहा है, मेरी चरण धूली अपने माथे पे लगाई। चरणों को धोकर जल को अपने सिर से लगाया। मेरा चिवड़ा कितने प्यार से उन्होंने खाया। उन्होंने संभवतः यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर भौरा न हो जाऊं, उन्हें भूल न जाऊं। कभी कभार परमात्मा धन ज्यादा नहीं देते हैं ना, तो अपने पास प्रेम रखने के लिए, हमारा प्रेम चला न जाए, वो परमात्मा से जो प्रेम है ना वो चला न जाए, इसके लिए ज्यादा परमात्मा पैसा देते नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जहां आ गई ना, वहां थोड़ा बहुत तो इंसान परमात्मा को भूल ही जाता है। सुलक्ष्मी नहीं हो तो सुलक्ष्मी हो। भगवान ने लक्ष्मी को भेजा है तो नारायण खुद भी आता है, विष्णु खुद भी आता है। लेकिन लक्ष्मी आपने बुलाई है तो भगवान नहीं आता। भगवान जब लक्ष्मी भेजते हैं, भगवान ने भेजी ना सुदामा के पास, अपनी उनकी सुशीला के पास भगवान ने भेजी। भगवान जब लक्ष्मी के पास भेजेगा, और आगे आप सुनोगे, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां सुदामा ने कहा, भगवान इतने बड़े महल है, तेरे बिगड़ क्या मजा आएगा भाई। और सुशीला को कहता है, ये खोट का धंधा हो गया, लक्ष्मी आ गई, इतना बड़ा महल हो गया, मेरा कृष्ण चला गया, मेरा जो आनंद था ना वो चला गया। बोले अंदर चल के देखो साईं, वो भी अंदर विराजमान है। और जब सुदामा आया तो कृष्ण ने गले लगाया, बोले बेटे ये तो तुझे नहीं दिया मित्र,
ये तो तेरे परिवार के लिए है। मुझे पता है तेरे पास कितनी भी लक्ष्मी आ जाए तो कभी मुझे भूल नहीं सकता है। मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी भेजी है और भगवान ने पत्नी को भेजा है, तो पति साथ में आएंगे ना, बाद में आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन आप किसी की पत्नी को लाए हो तो राम मारने के लिए आते हैं, भले तारते हैं, वो बात अलग है। थोड़ा समझने का प्रयास करना। लक्ष्मी वो आए जो परमात्मा तरफ हो, और परमात्मा तरफ से कब आती है? जब आपकी कमाई शुभ हो, तो अशुभ नहीं हो। शंकर भगवान के बेटे पोते की जैसी कमाई हो। कैसी? शुभ। गणपति महाराज के लड़के हैं, शुभ। शुभ तरफ चल के जो कमाई हो, परमात्मा तरफ चलते चलते परमात्मा को नहीं भूलते जो कमाई हो, भले थोड़ी हो। रोज लक्ष्मी आती है, वो कभी न कभी नारायण को लाती है या नारायण आता है। उन्होंने संभवतः यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बौरा न हो जाऊं, यानी पागल न हो जाऊं और उन्हें भुला न दूं। चलो अच्छा ही हुआ, धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता। ये इंसान अगर सोच जाए ना, इतना सुदामे का वर्ड, शायद सुदामा के रास्ते हम चल पड़े। कितना क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता। आज का इंसान नहीं सोचता है, भले महीने का 10 लाख कमाता, खर्चा 10,000 का होगा, ये कभी नहीं सोचेगा इतने धन का मैं करूंगा क्या। तो इसे कहते हैं ना, आपने कहानी भी सुनी होगी, ज्यादातर सभी कौमों में ये कहानी है, मस्त है। सिंधी में भी बोली जाती है, मारवाड़ी में भी बोली जाती है। बोली को सेठ था, जूने जमाना उसमें मुनीम पास में बैठा था। सेठ थोड़ा टेंशन में था, तो मुनीम ने बोला बाबा क्या टेंशन है? बोले मैं सोच रहा हूँ कितनी मिलकत है हमारे पास। तो मुनीम ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बताता हूँ। उन्होंने टोटल मार के बोला, बोले बाबा जी आपकी 11 पेटी खाएं, इतना पैसा आपके पास है। थोड़ी देर के बाद बाबा जी वापस टेंशन में आ गए। तो मुनीम ने बोला बाबा अब क्या हुआ? 11 पेटी अगर आज आप कमाना बंद करो तो कमाई चाली हो, तो फिर तो 22 पेटी खाएंगे। लेकिन कमाना आज के बाद बंद हो, जितनी आपके पास मिलकत है 11 पेटी खाए इतना है। और मेरी, बोले वो मुनि बोलता है मैं मेरी बात बताऊं? बोले आप 20 तारीख को हो गई है, अगर पहली तारीख नहीं दोगे ना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरी पोजीशन ये है, मुनीम की पोजीशन ये है, तुम्हारी पोजीशन या 11 पेटी खा ले इतना है। बोले बेटे मैं 11 पेटी का नहीं सोच रहा हूँ, 12वीं पेटी का सोच रहा हूँ। बस ये इंसान है, ये इंसान है, सोचता नहीं है कितना पैसा है, क्या करूंगा। और शायद आप मानो ना मानो, कल परसों मैंने आपको बताया ना, आज 2 भोग पड़ी, गुरु ग्रंथ साहब का भोग में करके आया। 2 दिन 5 दिन का था और 5 दिन से यहाँ भी आ रहा हूँ। एक बात मुझे किसी भाई साहब ने बताया, हिम्मतनगर के हमारे मौसी के पोते हैं, वो बता रहे थे। अच्छा ये बनी घटना, एक जगह हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वलवल करे। बोले एक आदमी की दादी मर गई, परिवार में दादी मर गई। अच्छा आप मानो ना मानो, वो खुद भी बोल रहा था, बोले परिवार वाले भी बोलते थे, और जो माता मर गई वो भी बोलती थी कम से कम 1 से 1.5 किलो मेरे पास सोना है, और था भी उसके पास। अच्छा वो बोलती थी कि मैं सबको बांट के दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन करूंगी 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 मरूंगी ये भूल गई और मर गई। और हम भी तो यही करते हैं ना, करूंगा करूंगा करूंगा। अरे भाई मरूंगा ये याद रख, करूंगा कि नहीं करूंगा तो परमात्मा को पता कि मरूंगा ये तू याद रख ले। लेकिन वो माता को सोच रही थी करूंगी करूंगी करूंगी, लेकिन मरूंगी भूल गई, एक दिन मर गई। अच्छा मर गई, जैसे यहाँ पे है, अगर ये सामने तो फिर भी ऐसे खाली मैदान है, लेकिन बोली आसपास में कहीं कितने घर है, कहीं जंगल का नामो निशान नहीं है, कहीं गटर का नामो निशान नहीं। आजकल गटर भी अंदर है ना, एकदम पीक है। बोले माता जी मर गई 12वीं के अंदर, इतना छोटा सा कहीं से सांप आ गया। वो भाई साहब, अच्छा वो भाई साहब ने वहां पे पाठ रखा था,
अच्छा वो परिवार वाले भी बोले थे, अच्छा पता नहीं पहले दिन उन्होंने जो सत्संग किया वो उसके ऊपर कर लिया, अंतकाल जो उसको मालूम भी नहीं है कि यहाँ पे आने वाली है माता। शायद वो करता ही नहीं, क्योंकि उसको भी डर लगता, मुझे भी डर लगता है, जान सबको प्यारी है। लेकिन क्या मिलाप है, उन्होंने पहले दिन सत्संग किया, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जोन वाला होता है, और तीसरे दिन वो बाबा जी दिखाई दिया, और वो सब साथ में बैठे बोले हमारी दादाजी गुजर गई ना, तो दादी जो गुजर गई ना वही ये सर्प बन के आया है। और बोले गुरु का पक्की बात, गुरु कभी ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। अच्छा वो सोच रहे थे इतने वर्षों, कम से कम 30, 40, 50 वर्ष से भी ज्यादा वो घर में रह रहे थे, 50 वर्ष में कभी वहां सांप नहीं दिखाई दिया, अब कैसे दिखाई दिया। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, लेकिन इंसान समझता नहीं, बस जमा करना है, जमा करना, करो जमा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना कितना, कोई लिमिट तो हो। अच्छा कभी बैठ के सोचना, आपकी खाने की लिमिट होती है, आपकी पीने की लिमिट हो, हर चीज की। आप गलत भी शराब भी बोल रहे हो ना, उसकी भी लिमिट होती है। कितनी बोतल पिएगा इंसान, कोई पियकड़ होगा तो 2-5 बोतल पिएगा, क्या पिएगा। खाने वाला ज्यादा खाने वाला होगा, कितना खाएगा। खाने की लिमिट है, पीने की लिमिट है, सोने की लिमिट है, पैसे कमाने की कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं। हमारे गुजराती में कहावत है, लोभ ने कोई दिवस थोब नहीं होतो, लोभ कभी थोबता नहीं, वो तो खुद रुकाओ तो रुकेगा। और गुरुओं ने तो मस्त कह दिया, कर्ण हो तो सोना की परियो लोभ कह फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोग अंग। लोभ यानी कितना चाहिए, अंधों की तरह कमाते हैं। मैंने आपको कहा ना, धृतराष्ट्र के बाबा के पास, धृतराष्ट्र बाबा के पास कितना पैसा था। मैंने बीच में कहा था, गुरु में आता करीब करीब 36 किलोमीटर दुर्योधन के साथ सेना चलती थी। कितना पैसा होगा, कितनी जाओ जलाली होगी। अच्छा 36 किलोमीटर ये जो सैनिक चल रहे हैं उनको पगार भी दी जाती होगी ना, फोकट में थोड़ी आएंगे वो। इतनी पगार देती है तो इनकी कितनी इनकम होगी। लेकिन फिर भी दुर्योधन महाराज लोभ में रुका क्या, रुका क्या, पांडवों का खा के बैठ गया। कितना चाहिए, अक्ल ही नहीं है भाई साहब। एक लिमिट की बात तो ऐसा होना चाहिए, भाई कितना रखो आप अपनी, चलो आपने जो भी कमाया आप जेब में डालते जाओ, कितना जेब में रखोगे, जेब फट जाएगी भाई साहब। और जेब फटे न फटे, आज जीवन फट रहा है, बस कमाना है, कमाना है, अंधों की तरह कमाना। मैं फिर दोहरा दूं, मैंने पहले भी आपको कहा है, धृतराष्ट्र महाराज आंखों से अंधो थे, महाभारत कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है अक्ल से भी अंधे थे। वो तो अक्ल का अंधा था, ये दुर्योधन और उससे अंधा था, अक्ल का अंधा। और जो अक्ल का अंधा होता है ना, बस वो पैसा जमा करते 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 मरने के बाद सर्प बन के आके बैठ जाता। क्या होगा इंसान का, थोड़ा तो सोचे, कहीं लिमिट नहीं है। अच्छा ऐसा कभी आपने आदमी देखा है कि बस भाई मेरे पास बहुत पैसे हो गए। और ये गजब है, ये लोभ जो है ना इतना खतरनाक है। जैसे जैसे हम खाना खा लो, आपने 2 रोटी खाई, उसके बाद आपको बोलो कि कोई कितना खाओगे, बोले 1 और खा लूंगा। अच्छा जबरदस्ती 1 और खाऊंगा। जितना खाते हैं उतना पीछे से कम होता जाता है ना, उसके बाद आपको कम चाहिए। लेकिन ये कमाने वाला काम ऐसा नहीं है। आपने 2 करोड़ कमाया, तब आपको 4 करोड़ चाहिए, और 4 आ गए तो फिर अभी आपको 2 और नहीं चाहिए, अभी आपको 25 और चाहिए, और 25 करोड़ आ गए तो फिर आपको पता नहीं कितना चाहिए। ये लोभ महाराज है ना, मुझे अगर बोलो ना तो लोभ महाराज कभी उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर चीज की लिमिट है, काम की लिमिट है, क्रोध की लिमिट है। अब 24 घंटे क्रोध करके दिखाओ, लेकिन 24 घंटे लोभ चल सकता है। हाँ जबरदस्त। और ये लोभ है ना भाई साहब, लोभ को कोई रोक सकता है ना, आप ही रोक सकते हो। और होश लगा के, अक्ल लगा के, सावधानी लगा के। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी को मुझे दान दे दो,
जहां आपको लगे वहां दान कर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ आनंद दिया हुआ। जहां आपके सही गुरु मिल जाए, जहां आपको सही लेने वाला मिल जाए, क्योंकि सही लेने वाला भी बहुत मुश्किल मिलता है आजकल। सही लेने वाला मिल जाए, सही देने वाले आप बन जाओ और उनको दे दो, और देने से आपके जीवन में शांति होगी। मेरा चिवड़ा कितने प्यार से उन्होंने खाया। उन्होंने संभवतः यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बौरा न हो जाऊं, उन्हें भुला न दूं। चलो अच्छा ही हुआ, धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता, ये भी मैंने थोड़े में पूरा कर दिया। बाकी अगर इसके ऊपर सोचो ना, कितना धन चाहिए भाई साहब। अच्छा एक बात याद रखना, जितना धन ज्यादा आ जाएगा ना, इतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी, रात की नींद चली जाएगी। फिर अंदर आपने 16 ताला मार दिया। आजकल वो आता है एक गेट के अंदर 16 ताला, खटक 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 खटक, 16 ताला मार के भी आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पैसा होगा, आपको डर लगेगा पता नहीं कौन ले जाए, और पैसा नहीं होगा तो पत्थर के ऊपर आराम से नींद आ जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमाना नहीं है, लेकिन कमाने की कहीं लिमिट हो। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए सुदामा जी चले जा रहे थे। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुटिया कहीं नहीं दिखाई दी। वहां तो एक सुंदर महल खड़ा हुआ था। स्थान स्थान पर चित्रलिखित से सुंदर उद्यान बने हुए थे, यानी बगीचे बने हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे, रंग बिरंगे वस्त्र पहने नौकर चाकर घूम रहे थे। अरे मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, सुदामा जी सोचने लगे। उसी समय महल के भीतर से सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से लदकद करती यानी चलती हुई उनकी पत्नी दौड़ती हुई बाहर निकली और सुदामा जी को अपनी बाहों से भर दिया। आनंद के अतिरिक्त से भरकर वो बोली, आप आ गए स्वामी, देखो तुम्हारे मित्र ने हमें कितना सुख संपदा दे डाली है। आश्चर्य से बड़े हुए सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया। सच पूछो तो पत्नी को भी आश्चर्य से देखा। क्यों? जब वो पैसा आ जाता है ना, चेहरा बदल जाता है, आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं। सुशीला का तो हाव भाव तो नहीं बदला, लेकिन चेहरा तो बदल गया, चेहरा बदल गया। ये सोचने लगा ये मेरी बीवी है, जब छोड़ के गया था ऐसी तो नहीं थी, लेकिन कपड़ों की वजह से फिर जब उसकी आवाज देखी, अंदर का मन देखा, फिर लगा बोले ये तो मेरी बीवी है। महल में प्रवेश किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण महल सरीखाई व दिखाई दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का महल था वैसा ही यहाँ दिखाई दिया। इसको दोस्त कहते हैं, अपने जैसा बना दिया, उसको दोस्त कहा। सुदामा सर्वत्र फटी फटी आंखों से देखते ठगे से खड़े रह गए। अच्छा क्या सोचने रहे होंगे, कृष्ण के महल में कृष्ण था, मेरे महल में कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी अपने महल में चेक करना, कहीं कृष्ण है कि नहीं है। नहीं है तो लेके आओ प्रेम से। और यहाँ पे तो पता नहीं आगे क्या है, लेकिन नहीं हो तो सुदामा जैसे लेके आओ। कई संत कहते हैं वहां सुदामा रोने लगा, बोले यहाँ पे महल तो कृष्ण जैसा है, लेकिन महल का मालिक नहीं है। तब कहते हैं कृष्ण अंदर से आ गया, बोले भाई साहब मैं यहाँ ही हूँ, तू मित्र तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। वे सोचने लगे कि इतनी समृद्धि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और मुझे कौन दे सकता है, यह उन्हीं की कृपा है, पर मुझे तो इसके सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम, उनका साथ, उनकी मित्रता प्राप्त होती रहे, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। अगर ये आप और हम मांग लेना, आनंद आ जाए और भगवान का प्रेम हो, फिर काय का पैसा भाई साहब, माया काय की, मायापति जब साथ में हो तो। लेकिन इंसान को माया चाहिए, मायापति नहीं चाहिए। और मायापति आ जाए तो माया अपने चेहरों में दासी बन के घूमती है। कहते हैं संतों के वहां मायापति की माया जो है ना, वो दासी बन के घूमती है। वे सोचने लगे कि इतनी समृद्धि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और मुझे कौन दे सकता है, यह उनकी ही कृपा है। पर मुझे तो अभी यहाँ से सुन लेना, ये सुबह रोज की प्रार्थना बना लो, पर मुझे तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम, उनका साथ, उनका यानी कृष्ण भगवान का, उनका प्रेम, उनका साथ
जन्म जन्म मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम, उनका साथ, उनकी मित्रता प्राप्त होती रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। परीक्षित उस वैभव को पाकर भी सुदामा का मन उसमें लिप्त नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात। जो मिल गया उसको देखा नहीं, और जिसने दिया उसको भूला नहीं। इतना अगर याद आ जाए, फिर मैं दोहरा दूं, जो मिल गया उसको देखा नहीं, और जिसने दिया उसको कभी भूला नहीं। ये सुदामा है, और ये हमारे अंदर आ जाए तो हम भी सुदामा बन सकते हैं। जो भगवान ने दिया है उस भगवान को न भूलें, और भगवान ने जो दिया है उसको एक बार भूल जाओ तो चलेगा। और भगवान ने दिया है, वो देने वाले को याद रखो। क्या दिया वो संसार को दे दो। हमारे राम सुखदास जी महाराज मस्त कहते हैं, बोले जो भी आपको मिला ना, आपके लिए नहीं मिला है, किसी और के लिए मिला है। दे दो लोगों को, और लोगों को दे दोगे तो भगवान आपके पास जरूर और देने के लिए आएगा, क्योंकि ये मेरे बोले मेरा काम कर रहा है। विष्णु क्या करता है? भगवान विष्णु क्या करते हैं? सबको बांटते हैं। अगर हम उनके वजह से बांटने लगे तो भगवान हमारे घर में रोज देने आ जाएंगे, और रोज मुलाकात होती रहेगी और प्रेम बढ़ता रहेगा। परीक्षित उस वैभव को पाकर भी सुदामा का मन उसमें लिप्त नहीं हुआ। जिसने मांगा था उसे मिल गया। सुशीला ने मांगा था, उसको मिल गया। मुझे तो उनकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कि मैं फिर दोहरा दूं, परमात्मा से भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। खाना पीना तो कुत्तों को भी मिल जाता है, चींटी को भी मिल जाता है। संत महात्मा कहते हैं भगवान ने अपना स्वरूप हमें दे दिया है। अपना स्वरूप अगर परमात्मा ने हमें दिया तो क्या खाना नहीं देगा? अच्छा, कई लोग बोलते हैं दवा दारू परमात्मा को जिंदा रखना होगा ना, बिना दवा के भी रख लेगा। और नहीं रखना होगा ना जिंदा, कितना भी गोलियां ले लो फिर भी कोई बचता है क्या? कितनी गोली होती है भाई? होती है। गोलियों वाले मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अच्छा, गोली वाले उल्टा जल्दी मर जाते हैं। ये याद रख लेना। परमात्मा को कहीं भी ऐसा मत सोचो कि भाई, एक बात याद रखना, जो परमात्मा का भक्त होता है ना, वो कभी वीमा का इतना नहीं सोचता। इसका मतलब ये नहीं कि वीमा नहीं करो, मैं गलत ये नहीं कह रहा हूँ। आपको कराना है कराओ, वीमा निकालना है तो गुरुओं के पास निकालो, परमात्मा के पास निकालो। वहां आके रोज हाजिरी भर लो, सत्संग सुन लो, सब कुछ मिल जाता है। मुझे तो उनकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। यह धन वैभव नष्ट हो जाने वाला है, यह धन वैभव तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु मेरा प्रेम कभी नष्ट न हो, यही बस मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।